नमस्कार। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनोज झा। कांग्रेस में युवा तुर्क आंदोलन शायद फिर से सिर उठा रहा है। हालांकि अभी इसकी कोई खुली किसी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन लक्षण वही दिख रहे हैं। युवा तुर्क आंदोलन कांग्रेस में 70 के दशक में एक बार चंद्रशेखर के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इंदिरा गांधी की निरंकुशता और उनके एक तरफा फैसलों और उनकी तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ चंद्रशेखर के नेतृत्व में कांग्रेस के ही एक गुट ने आवाज बुलंद की थी। बाद में इनमें से ज्यादातर लोग कांग्रेस से बाहर चले गए। कांग्रेस में सुधार क्या हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन 2020 के आसपास, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और उसका रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस को जिस तरह से ऐतिहासिक गिरावट का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव में, उससे कांग्रेस के अंदर ही एक नया वर्ग तैयार हो गया। इसे युवा तुर्क तो नहीं बल्कि G23 का नाम दिया गया और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इसकी अगुवाई की। इसमें कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, मनीष तिवारी, अखिलेश प्रताप सिंह, रेणुका चौधरी, ये सब इस गुट में शामिल थे। और गुलाम नबी आजाद ने 2020 में सोनिया गांधी को, जो उस समय अध्यक्ष थी, उनको सीधा पत्र लिखा, जिस पत्र पर इन 23 लोगों के बाकी 22 के हस्ताक्षर थे, गुलाम नबी समेत। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और आने वाले समय में यदि संगठन की यही स्थिति रही, चापलूसी की यही संस्कृति बनी रही, तो कांग्रेस का आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इनमें से इस G23 जो ग्रुप बना था या था, आभासी ग्रुप में कह सकते हैं, जो कि 23 के हस्ताक्षर थे, उनमें से कई कांग्रेस से किनारा कर निकल गए। गुलाम नबी जैसे किनारा कर गया उन्होंने, मिलिंद देवड़ा भाजपा में आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ गए, अरविंदर सिंह लवली, अभी वो चुनाव जीते हैं दिल्ली से, वो भी थे 29 में, वो भाजपा में आ गए। बाकी ज्यादातर इस G23 के नेतागण, कपिल सिब्बल तृणमूल कांग्रेस में है इस समय, बाकी नेतागण या तो पार्श्व में चले गए या फिर उनको पार्टी में कोई मामूली जिम्मेदारी के साथ वो बने रहे। आज भी इनमें से कई नाम पार्टी में बने हुए हैं। अब सवाल है कि क्या 2025 खासकर दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद इस साल 4 महत्वपूर्ण नतीजे आए चुनावी दृष्टि से। पहला लोकसभा का, फिर हरियाणा विधानसभा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली। जम्मू कश्मीर को भी इसमें जोड़ सकते हैं। जम्मू में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। आज जम्मू कश्मीर में से जम्मू रीजन में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, जबकि एक समय वहां कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। दिल्ली में फिर से तीसरी बार कांग्रेस को 0 सीट मिली है। बिहार अभी सिर मुंह बाए खड़ा है। नवंबर में वहां चुनाव होने हैं। लालू प्रसाद से कितनी केमिस्ट्री बनेगी नहीं बनेगी, ये बात का विषय है। कांग्रेस शायद वहां अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इन सब के बीच केरल के सांसद शशि थरूर ने आवाज बुलंद की है। अभी प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे गए थे और उस दौरान कई तरह के समझौते हुए, कई घोषणाएं हुई। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे को शशि थरूर ने सफल बताया था। उन्होंने कहा कि हमें जो प्रधानमंत्री के दौरे से भारत को यानी जो चाहिए था वो मिला, यानी दौरा सफल रहा। शशि थरूर का यह कहना था कि जयराम रमेश ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ट्वीट करके इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से शशि थरूर पर निशाना साधा और आत्मसंयम
भाषा में संयम, इन सबको रखने की सलाह दी। थरूर फिर रुके नहीं। थरूर ने अगले ही दिन केरल की जो एलडीएफ की सरकार है, वामपंथियों की जो वहां सरकार है, उनकी स्टार्टअप योजनाएं जो चल रही है उसकी तारीफ की शशि थरूर ने। उन्होंने कहा कि वामपंथी सरकार ने, एलडीएफ की सरकार ने केरल में स्टार्टअप के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, उल्लेखनीय कार्य किया है। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। शशि थरूर का यह कहना था कि केरल में जो कांग्रेस का मुखपत्र है, उस अखबार के संपादकीय में शशि थरूर की धज्जियां उड़ा दी गई, पूरी लानत मलामत की और प्रधानमंत्री के दौरे की प्रशंसा और एलडीएफ सरकार की प्रशंसा इस ऐसी नागवार गुजरी कि शशि थरूर को क्या क्या उस संपादकीय में नहीं कहा गया। शशि थरूर फिर नहीं रुके। उस संपादकीय छपने के बाद शशि थरूर ने कहा कि यदि अच्छे को अच्छा कहना किसी को अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्या कर सकता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा सफल रहा, ये मैं अब भी कह रहा हूं। तो सवाल है कि शशि थरूर नेतृत्व की ओर से इस तरह के इशारे और संकेत और चेतावनी, ये चेतावनी आप मान सकते हैं, जयराम रमेश लिख रहे हैं, जो कांग्रेस का मुखपत्र है वो लिख रहा है। शशि थरूर इतने पर ही नहीं रुके। बताते हैं कि बीती 18 फरवरी को दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी से जाकर मुलाकात की और उन्होंने शिकायत की कि पार्टी के मामलों में उनको दरकिनार क्यों किया गया है, साथ ही पार्टी में उनकी आगे क्या भूमिका है। लोकसभा में उन्हें बोलने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने शशि थरूर को कोई जवाब नहीं दिया, चुप होकर सुनते रहे। राहुल से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने एक्स के जरिए अपनी बात सार्वजनिक की। उन्होंने फिर से दोहराया कि प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे की तारीफ उन्होंने राष्ट्रहित में की थी, न कि किसी पार्टी के हित में। एक जो लेटेस्ट उनका ट्विटर पे उनकी पोस्ट आई है, वो कांग्रेस संगठन के अंदर की खदबदाहट के साथ साथ बहुत अन्य चीजों की ओर इशारा कर रही है। उन्होंने लिखा है कि जहां अज्ञान आनंद है, वहां बुद्धिमानी मूर्खता है। थरूर कहीं यह तो नहीं कह रहे हैं कि वो उन जैसे बुद्धिमान लोग पार्टी में मूर्ख बनकर बैठे हुए हैं, जबकि अज्ञानी टाइप के लोग आनंद लूट रहे हैं। तो कुल मिला के थरूर को केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व की ओर से यह इशारा दिया जा रहा है कि इस तरह की बयानबाजी से आप बचिए, वरना आगे क्या होगा मैं नहीं बोलूंगा। शशि थरूर को पार्टी से निकालने के लिए शायद राहुल गांधी को बहुत सारी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का जो पढ़ा लिखा फेस है, एक शिक्षित फेस है, एक एलिट क्लास में जो पेनिट्रेशन की बात है, उसमें से नो डाउट शशि थरूर एक अग्रणी चेहरा हो सकते हैं या हैं। काफी पढ़े लिखे हैं, विदेश के मामलों में, भाषा के मामलों में, संस्कृति के मामलों में शशि थरूर की समझ काफी गहरी है। और ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री के दौरे की तारीफ करके कांग्रेस की नजर में चढ़ जाना, आलोचना निशाने पे आ जाना, आगे शशि थरूर का रास्ता क्या होगा अभी फिलहाल तो साफ नहीं है। कांग्रेस के अंदर के जो क्रिटिक है, आलोचक है शशि थरूर के, उनका आरोप है कि शशि थरूर भाजपा में जाने की जुगत लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से उनकी बातें हो रही हैं। हालांकि इन सब के कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन खैर वो कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ चीजें तो आप उस पर कभी भी बयान दे दीजिए, उसकी कोई ना ऑथेंटिसिटी की पुष्टि होती है, उसकी प्रामाणिकता की कोई पुष्टि नहीं होती है। बस कह दिया कि शशि थरूर भाजपा के संपर्क में है, वो भाजपा में जाएंगे। अभी 2020 में जो G23 का ग्रुप बना था, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसमें से कई नेता आज भाजपा में हैं। तो क्या शशि थरूर उस G23 में भी शशि थरूर थे, ध्यान रहे, यानी उनके बागी तेवर नेतृत्व के खिलाफ अध्यक्ष पद लड़ने के लिए उन्होंने कमर कस ली थी। तो उनके तेवर जो है शुरू से थोड़े से बागी रहे हैं।
अब कांग्रेस उनके इन तेवरों के साथ अपने पाले में कितने दिन उनको बना के रखती है, कितने दिन खुश रख पाती है, या फिर कोई कार्रवाई करती है, पार्टी विरोधी गतिविधियों का उन पर आरोप लगता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शशि थरूर का जो मौजूदा स्टैंड है वो कहीं ना कहीं बताता है कि कांग्रेस के अंदर खाने खदबदाहट मची हुई है। और अभी बेशक शशि थरूर के साथ कोई खुल के ना आया हो, लेकिन हो सकता है कि 5 साल के बाद फिर से इतिहास दोहराए और फिर कोई एक ऐसा समूह नेताओं का बने जो केंद्रीय नेतृत्व पर चापलूसी संस्कृति और संगठन की अक्रमण्यता, निष्क्रियता आदि को लेकर, चुनाव में प्रदर्शन, इन मुद्दों को लेकर नेतृत्व की घेराबंदी करे और कुछ संगठन को पुनर्गठित करने की मांग उठाए। देखिए शशि थरूर का अगला कदम क्या होता है, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अब यह वीडियो अपने मित्रों और परिजनों से शेयर भी करिएगा। नमस्कार।